हाँ जी, नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसमें हमने प्रश्नावली 4.1 पढ़ ली और 4.2 के 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसा ये कल किया था ना, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कल निकाले थे। क्या होते हैं धनात्मक क्रमागत पूर्णांक? का मतलब क्या? धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी प्लस में होना चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या है? एक के बाद एक आने वाले जो क्या होते हैं वो क्रमागत ही होते हैं। तो कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें क्या थे? दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योग दे रखा था, गुणनफल दे रखा था, पूर्णांक ज्ञात किए थे। यहाँ क्या करना है? दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग दे रखा है और क्या निकालने हैं? पूर्णांक निकालने हैं। तो धनात्मक पूर्णांक दो, क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता है। देखो पहला क्या हो जाएगा? x और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो देखो क्या होगा, क्या लिखेंगे? माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? क्रमागत है, इसका मतलब इसके बाद वाला, तो इसके बाद क्या आएगा? x प्लस 1 करते अगला आ जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग करने पर योग कितना आ रहा है? 365। यानी इसका क्या करना है? वर्ग करना है। इसका भी क्या करना है? वर्ग करना है। फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अपने पास कितना आ रहा है? 365। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो x का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो x स्क्वायर पहले पूर्णांक का स्क्वायर हो गया, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? दूसरे पूर्णांक का हो गया। दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना आ रहा है? 365। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। यहां से देखो a की जगह अपने पास कितना है? x, b की जगह कितना है? 1। तो देखो x, ये ऐसा कैसा? x स्क्वायर प्लस a की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। इसका मतलब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? 2x। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना? 2 कितना आएगा? 2x बराबर क्या है? 365। यहाँ से क्या बनानी है? समीकरण बनानी है। तो इनको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा? 0। तो देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 365 बराबर क्या है? 0। तो ये इसमें से कब घट जाएगा तो कितना आएगा बोलो? देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखो अपने पास क्या बन गई? एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे तो अपने पास किसका गुणनखंड करेंगे तो किसका माना जाएगा? x का। तो तोड़ने पर देखो कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए? प्लस का 2। या फिर एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 364 है। 364 का में 2 का भाग दो कितना आएगा? 182 बराबर 0। ये 2 इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। 0 में किसी का भाग गए, क्या आएगा? 0। तो देखो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या है? 0। अब देखो x के टुकड़े करने, जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए? प्लस का x यानी प्लस का 1
गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 182। तो बोलो इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे प्लस के 14 माइनस के 13। जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, गुणा करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा। तो देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से देखो इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आएगा, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस 13 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 14, तो 14 कॉमन आ गया, क्या बचा x, और 182 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, बराबर क्या है 0। यहाँ देखो क्या बनेगा, अब ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, एक ब्रैकेट आ जाएगा बाहर, तो क्या होगा x माइनस 13 और इनसे एक नया बनेगा, तो क्या आएगा x प्लस 14 बराबर क्या है 0। अब देखो x का मान निकालना है, तो एक बार तो x को इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, x माइनस 13 बराबर 0। तो ये उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर है 13। एक तो x का मान कितना आ गया प्लस का 13। अगला देखो क्या है, x प्लस 14 बराबर क्या है 0, ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 14, एक क्या है अपने पास माइनस का 14। तो x के कितने मान आ गए 2। अब देखो 2 मान x के हैं अपने को, तो एक ही चाहिए। तो देखो प्रश्न में क्या कहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं, तो ये धनात्मक है क्या, तो ये अपना क्या हो जाएगा मान गलत। क्यों, कौन सा चाहिए अपने को धनात्मक, तो x का मान कितना है 13, ये क्या हो जाएगा अपना सही। तो पहला पूर्णांक अपना क्या होगा, पहला पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा है x प्लस 1, तो x का मान कितना है 13, तो 13 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। ये क्या हो जाएंगे अपने दो धनात्मक क्रमागत है पूर्णांक, पहला 13 और दूसरा 14। ये था अपना प्रश्न नंबर 3। देखो इसका प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई कितनी कम है 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी है 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दे रखी है, आधार और ऊंचाई में संबंध दे रखा है कि आधार जो है ऊंचाई से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आधार से क्या है कम है, तो आधार मान लें इसका कितना हो जाएगा, मान लें समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो क्या निकालनी है, भुजाएं निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा भुजा निकालने के लिए क्या कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा भुजाओं का मान आ जाएगा। तो देखो समकोण त्रिभुज का नाम लिया तो बनाओ पहले समकोण त्रिभुज जिसमें का एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। तो ये अपना एक क्या है समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। अब देखो क्या कहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान ले, ये क्या हो जाएगा आधार कितना मान लिया अपन ने x सेंटीमीटर, कितना मान लिया x सेंटीमीटर। ये क्या है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी कम हो जाएगी x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई। और कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, आधार और ऊंचाई क्या करनी है इसकी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे माना, क्या माना है x माना ना आधार, तो क्या लिखेंगे माना त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी का आधार कितना है x सेंटीमीटर। तो देखो माना समकोण त्रिभुज एबीसी का आधार बराबर x सेमी।
ठीक है। आधार x सेंटीमीटर है, ऊंचाई आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी बोलो, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, आधार और ऊंचाई निकालनी है, तो समकोण त्रिभुज में जब भुजाएं निकालनी होती हैं तब क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर प्लस लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या लगेगी, प्रमेय लगेगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्रमेय क्या है अपने पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगाओ ये 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 2ab, 2 गुणा 7 कितने होंगे, 14, और 14 गुणा क्या हो जाएगा x, तो 14x, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या बनाना अपने को, समीकरण बनानी है, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये इधर आके माइनस का 169 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो 169 माइनस का 49 प्लस का, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो बोलो कितना आएगा अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और माइनस इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे कितना आएगा, 120 बराबर 0। अब देखो अपने पास क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। यहाँ इसके गुणनखंड निकाल के किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखो x का मान कितना आएगा, बीच वाली संख्या के क्या करने टुकड़े, या फिर देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी 2 है, इस 14 में 2 का भाग जाएगा, 120 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 क्या जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो क्या है अपने पास, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 114। देखो हाँ एक मिनट, x स्क्वायर माइनस 14, तो 7x कॉमन आ गया 2, और माइनस 60 बराबर क्या है 0। ये 2 उधर जाके भाग में जाएगा, तो 0 में 2 का भाग लेंगे क्या आएगा 0। तो अपने पास समीकरण क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये क्या आ गई अपने पास समीकरण। अब इसके 7x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ें या घटाएं, तब तो कितना है माइनस का 7, और गुणा करने पर कितना है माइनस का 60। तो ऐसे क्या होंगे इसके, देखो माइनस 12 और प्लस का 5, तो कितना है माइनस का 7, और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर है 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लो, यहाँ देखो क्या आएगा x माइनस 12, x कॉमन आ गया, तो x और x माइनस क्या हो गया 12, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा x माइनस 5 का भाग 12 में 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 और इनसे एक बनेगा x प्लस 5 बराबर क्या है 0। अब x का मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो ये क्या आएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना आया, एक मान कितना है x का 12।
दूसरा मान देखो क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दो मान आ गए अपने पास x के, एक तो क्या है 12, एक कितना है माइनस का 5। अब देखो किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में हो सकती है क्या, भुजा की लंबाई किस माइनस में हो सकती है, भुजा दे रखी है, भुजा मापेंगे तो वो माइनस में थोड़ी आएगी, प्लस में आएगी, तो ये अपना क्या हो जाएगा गलत, और ये अपना मान क्या है सही। तो x क्या माना था अपन ने, आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, यहां लिखो त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 घटाओगे कितना बचा 5 सेंटीमीटर। ये आ गए अपने पास त्रिभुज की दो अन्य भुजा। कर्ण पहले से है अपने पास 13 सेंटीमीटर, आधार कितना आ गया 12, और 12 से 7 क्या ऊंचाई, ये क्या आ गई अपने इसकी ऊंचाई। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 4। देखो इसका प्रश्न नंबर 5 क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत कितनी है, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो नग और उसके लागत में क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक क्या थी, लागत थी। लागत अधिक बता रखी है ना, तो माना उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x मान ले, तो लागत क्या हो जाएगी 2 गुने से 3 अधिक है 2x प्लस है 3, तो क्या लिखोगे, माना हल क्या होगा इसका, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x बर्तन। लागत क्या बता रखी है, 2 गुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, जितने बर्तन है उनके 2 गुने से क्या है 3 अधिक है, तो लागत बराबर क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या आएगी 2x प्लस 3 रुपए, ठीक है। और ये क्या था, बर्तन बने x बर्तन, एक नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3, तो इन सब की क्या आ जाएगी x बर्तनों की क्या आएगी, इसको एक बर्तन की लागत को कुल बर्तनों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। तो इनको क्या करना है, गुणा। तो देखो कुल लागत बराबर x इंटू 2x प्लस 3, कुल लागत ऐसे तो आएगी, जितने बर्तन है उतने बर्तनों को एक बर्तन की लागत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास कुल लागत। तो बर्तन कितने हैं x, एक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 3, तो कुल लागत क्या आ गई, गुणा करते ही। कुल निर्माण लागत अपने को दे कितनी रखी है प्रश्न में, 90 रुपए दे रखी है, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या आएगा बोलो, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर लागत कितनी है 90, यहां से इसको गुणा करो तो क्या आएगा बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना है 90। अब देखो इस 90 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अपने पास क्या आ गई, एक समीकरण आ गई। अब इस समीकरण के गुणनखंड करके किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा, कि जोड़ने या घटाने पर तो बोलो कितना आना चाहिए अपने पास है 3, देखो प्लस माइनस करने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए 3, और गुणा करने पर
इन दोनों को क्या करो गुणा, तो कितना आना चाहिए माइनस का 180। तो बोलो इसके ऐसे क्या टुकड़े होंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 3 आए और गुणा करने पर कितना है 180। तो बोलो अपने पास 15 प्लस के 12 क्या होंगे माइनस के 15 गुणा माइनस का 12 गुणा करोगे तो अपने पास 180 आएगा और 15 प्लस का प्लस माइनस का 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। तो अपने पास इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, एक तो क्या होगा 2x² प्लस 15x और एक क्या हो जाएगा माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या होगा 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आएगा 2x नहीं क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। तो कितना बचेगा अपने पास 2x प्लस 15 माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा 6, क्या कॉमन आएगा 6 क्योंकि 6 का भाग 12 में भी जाएगा 90 में भी जाएगा, 6 क्या आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस क्यों माइनस बाहर आ गया क्या हो गया प्लस कितना आया 15 बराबर 0। ये क्या हो गए अपने पास इसके टुकड़े। अब देखो अब आगे देखो दोनों एक समान है तो एक ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 15 और इनसे एक नया बनेगा तो x माइनस 6 बराबर 0। x का मान निकालेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करो एक बार इसको 0 के बराबर करो, 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर माइनस का 15 और ये इधर आके किस में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना है माइनस का 15 बट्टा 2। एक तो x का मान कितना है माइनस 15 बट्टा 2। यहाँ देखो क्या आएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6। एक बार तो कितना है 6 प्लस का, एक बार कितना है माइनस का 15 बट्टा 2। अब x क्या है अपने पास बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी हो सकती है, किस में होगी तो प्लस में होगी, तो ये क्या हो जाएगा गलत, ये अपना क्या है सही है। तो बर्तनों की संख्या कितनी थी 6, तो क्या लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर 6 और लागत कितनी आई 2x प्लस 3 है, तो 2 की जगह 2 और x की जगह क्या रखोगे 6 प्लस कितना आएगा 3। 2 को 6 से गुणा किया कितने 12 और 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। तो बर्तनों की संख्या अपने पास 6 आ गई और एक नग की लागत कितनी आ गई 15 रुपए आ गई। ये थी अपनी प्रश्नावली 4.2। 5 क्वेश्चन थे अपने, पांचों कर लिए। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3, वो कल पढ़ेंगे।